बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ देंगे जैनुल हसन भी। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में आपको बताएं, हुकूमत और PTI के दरमियान 2 जनवरी को मुज़ाकरात शेड्यूल। PTI ने मुज़ाकरात से पहले मुतालिबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक PTI 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा हुकूमत के सामने रखेगी। PTI जेल में बंद कारकुनान की रिहाई का भी तहरीरी मुतालबा करेगी। मुमकिन मुतालबात पर अपने रद्दअमल के लिए हुकूमत भी मुशावरत जारी रखे हुए है। मुज़ाकराती कमेटियों का अलग से चेयरमैन ना बनाने का फैसला किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक मुज़ाकराती कमेटी की सहूलतकारी जारी रखेंगे। हुकूमत और अपोजिशन में सख्त सियासी लड़ाई के बाद मुज़ाकरात का मरहला। बातचीत का दूसरा दौर जुमेरात के रोज होगा। अफ्रीकैन की जानिब से अपने अपने कैंप्स में मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक PTI ने मुतालबात का इब्तिदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा किया जाएगा। PTI मुख्तलिफ जेलों में कैद अपने कारकुनों की रिहाई का मुतालबा भी करेगी। हतमी ड्राफ्ट तैयार तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमती हल्के भी इस बात पर गौर कर रहे हैं कि मुमकिन मुतालबात पर क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। ज़राए के मुताबिक अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात पर इम्कान है कि हुकूमती कमेटी मुदाखलत से माजरत कर ले। 2 जनवरी को होने वाले मुज़ाकरात के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया है। इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत सुबह 11:30 बजे होगा, जिसमें मीडिया या किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जाने की इजाजत नहीं होगी। मुज़ाकराती कमेटीज के इजलास की कार्रवाई का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इन कमेटीज का अलग से कोई सरबराह न बनाने का फैसला किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली सहूलतकारी जारी रखेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट दरकार लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करेगा। नाज़रीन, पारा चिनार की सूरत हाल पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धरने, रास्ते बंद होने से शहरी परेशानी का शिकार हैं। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक के दबाव से लोगों को मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ रहा है। कराची पुलिस चीफ ने धरने खत्म कराने के लिए डेडलाइन दी है। तर्जुमान कराची पुलिस ने वजाहत जारी करते हुए कहा कि धरने खत्म करने का हुक्म गलत फहमी का शख्साना है। उन्होंने धरने खत्म कराने का हुक्म नहीं दिया। एहतजाज एहतजाज और एहतजाज। मुज़ाकरात के बाद डेडलाइन भी काम न आ सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 5वें रोज भी धरनों का सिलसिला जारी है। शहर की मेन शारा फैसल पर तो धरना खत्म करवा कर दोनों ट्रैक बहाल कर दिए गए, लेकिन नुमाइश अंचोली, गुलिस्तान जौहर, आयशा मंजिल, 5 स्टार, अबुल हसन अस्वानी रोड और पावर हाउस चौरंगी समेत दीगर इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरी अजियत में मुब्तला हैं। उधर एडिशनल IG कराची की जानिब से डेडलाइन तो दी गई, लेकिन फिर तर्जुमान पुलिस चीफ ने वजाहत देकर धरने खत्म करवाने का हुक्म गलत फहमी का शाखसाना करार दे दिया। जिन्होंने इनकाद किया है धरने का, उन्होंने भी एग्री कर लिया है और वीडियो क्लिपिंग के जरिए भेजा है कि हम ये रोड ब्लॉक करना गुनाह है और हमारे कोई भी बंदा नहीं करेगा। शहरी कहते हैं कि हम 5 रोज से शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन इंतजामिया कुछ नहीं कर रही। आधे घंटे का रास्ता 2 घंटे में हो रहा है, जगह जगह पे बंद किया हुआ है। अब देख ले, ये पेट्रोल तो आवाम का जल रहा है। कोई सहूलत हो ही नहीं है, रास्ते खुल ही नहीं रहे यार। रास्ते काफ़ी दिन हो गए बंद हुए में, काम की बहुत परेशानी हो रही है। आवाम परेशान हो गई है। आप देखें, आप सड़कें बंद हैं, सब बंद है, कहीं से जा नहीं पा रहे, कहीं से आ नहीं पा रहे। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस मुतासरा इलाकों से ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते से रवाना करने की कोशिश कर रही है, ताकि मुतासरा इलाकों में ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके। कैमरामैन नादिर एहसन के साथ साकिब आलम, GNN कराची। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मजहबी जमात के धरनों का सिलसिला 5 रोज भी जारी है। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची में नुमाइंदा GNN साकिब आलम इस वक्त गुलिस्तान जौहर में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। साकिब, बताइएगा। बहुत शुक्रिया। पारा चनार सानहे के मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी के लिए कराची शहर में मजहबी जमात की जानिब से 10 से ज़ायद मुकामात पर एहतजाजी धरनों का सिलसिला आज चौथे रोज़ भी जारी है, जिसके बाइस कराची शहर में जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो मफलूज होकर रह गया है। शहर की मुख्तलिफ़ और अहम शाहराहों पर धरनों के बाइस ट्रैफिक जैम जो है वो मामूल बन गया है। पीक आवर्स के अंदर शहरियों का जो है वो अपनी मंजिलों तक पहुँचना भी जो है वो मुश्किल हो गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रूट्स तो फराहम किए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक का दबाव इतना ज़्यादा है कि मुतबादिल रूट्स के ऊपर भी जो है वो गाड़ियाँ चलाना शहरियों के लिए मुश्किल हो गया है। पुलिस की जानिब से कोशिश तो की गई कि मुज़ाहिरीन से जो है वो मुज़ाकरात किए जाएँ और धरनों को ख़त्म कराया जाए, लेकिन किसी भी किस्म के मुज़ाकरात जो हैं वो ताहाल नाकाम रहे हैं और धरने बदस्तूर इस वक्त जारी हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरा में क़याम अमन कमीशन दोनों फ़रीक़ैन असलहा जमा करवाने पर राज़ी हो गए। असलहा जमा करवाने के बाद रास्ते खोल दिए जाएंगे।
पारा चनार में क़याम अमन के लिए जिरगा कल दोबारा होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कल अमन मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। सूबाई एपेक्स कमेटी बाइख्तियार है, फैसलों पर अमल दरामद भी करवाएंगे। जिला कुरम में कशीदगी के खात्मे का मिशन 2 दिन के वक्फे के बाद मंगल को दोबारा जिरगा होगा। एक फरीक की जानिब से मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांगने पर जिरगा मंगल तक मुलतवी कर दिया गया था। जिरगा जरा के मुताबिक दूसरे फरीक ने भी असलहा जमा कराने पर इत्तेफाक राय कर लिया। सुबह मुआहदे के हतमी मसवदे पर दस्तखत होने का इम्कान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मंगल को कुरम मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। दोनों फ्रीकैन असलहा जमा कराने पर राजी हो गए। दोनों फ्रीकैन की जानिब से असलहा जमा करा दिया जाएगा तो रास्ते खोल लेंगे। एपेक्स कमेटी बाइख्तियार है, फैसलों पर अमल दरामद होगा। कल इस मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे, दोनों फरीकैन असला सरेंडर करेंगे, उसके बाद सड़क जो है हम खोल देंगे। एपेक्स कमेटी एक आला तरीन मुशावरती और इख्तियाराती कमेटी है। कुरम जिले में फ्रीकैन के दरमियान कशीदगी के बायस पारा चनार में रोड गुज़श्ता 83 दिन से हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद है। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना 11वें रोज भी जारी रहा। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि टल पारा चनार रोड को खोलने और महफूज बनाने के लिए इकदाम उठाए जाएं। पारा चनार की सड़कें खुलवाना शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का नहीं, अली अमीन गन्नापुर का काम है। नासिर अब्बास बानी पीटीआई के सामने हाथ जोड़कर पारा चनार के मामलात ठीक कराएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मशवरा, कहा कि MWM ने खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया। पंजाब के अवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। जो है वो तमाम सूबों के जो है वो वज़ीर इत्तलात को ज़रूर सामने आना चाहिए और आके बताना चाहिए कि उनके चीफ मिनिस्टर्स ने 1 साल के अंदर क्या प्रोजेक्ट्स शुरू किए और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं। और इसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा का कोई ऐसा मंसूबा नहीं है जो फाइलों के लिए हो या किसी और की जो है वो उसके ऊपर उन्होंने तख्ती लगाई हो। मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि नासिर अब्बास साहब थोड़ी सी तवज्जो जो है वो इस तरफ भी कर लें और इमरान खान साहब से पारा चनार के मामलात के ऊपर बात कर लें। वहाँ पे सड़कें खुलाना मरियम नवाज या शहबाज शरीफ का काम नहीं है। वहाँ की सड़कें खुलाना, वहाँ पर हालात को जो है सिक्योरिटी को मेक श्योर करना, ये अली अमीन गंडापुर और उसके जेल में बैठे हुए लीडर का काम है, ये हमारा काम नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं कुरम मसले के हल में तमाम उलमा किरदार अदा कर रहे हैं। मामले के हल के लिए तमाम मकातब फिक्र से बात करने को तैयार है। कुरम के लिए पूरा मुल्क परेशान है, इसे हल होना चाहिए। कल जो सदर मुमलिकत ने आर्डिनेंस जारी किया, अब सूबों का काम है कि वो इस हवाले से क्या कानून साजी करते हैं। कुरम एजेंसी के हवाले से जो वहाँ सूरत हाल है परचनार में, बकरीन में, उस पर पूरा मुल्क परेशान है। मसाइल का हल ताकत से नहीं होता, मुज़ाकरात से होता है। ये अगर 2 फरीकों के दरमियान, 2 कबाइल के दरमियान जमीन का मसला है तब भी इसको हल होना चाहिए। इसको फिरका वाराना रंग देना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती है। तमाम अकाबरीन से, तमाम मकातिब फिक्र की क़यादत से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि संजीदगी का मुजाहरा किया जाए, तलखियों की बजाय मुस्बत रवैये को अपनाए। इंसानियत के लिए ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई को मिलने वाले 108 तहाइफ की तफसीलात पेश। प्रोसिक्यूशन के गवाह बनियामीन ने 100 से जायद दस्तावेजात पर मबनी रिकॉर्ड जमा करवाया। दस्तावेजात में बानी पीटीआई को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले तहाइफ की मुकम्मल फहरिस्त, फर्स्ट एंट्री रजिस्टर और दीगर तफसीलात भी मौजूद। बुशरा बीबी के वकील की गवाह के बयान पर जिरा बानी पीटीआई के वकला ने भी जिरा के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, फैसल चौधरी और बानी पीटीआई की बहनें भी अडयाला जेल पहुंची। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने की। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी अदालत के रूबरू पेश हुए। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी भी अदालत में मौजूद थे। गवाह कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बिनियामीन ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। गवाह की जानिब से बानी पीटीआई को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले 108 तहफ़ की फहरिस्त अदालत में पेश की गयी। बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज ने गवाह पर जुज़वी जिरा की, जो आइंदा समाअत पर मुकम्मल की जाएगी। अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर भी गवाह पर जिरा करेंगे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुश्किल है। हर मसले का हल है मगर सियासी माहौल के बगैर मईशत की बेहतरी नहीं हो सकती। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की लाहौर चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि वज़ीर आज़म बना तो कहा गया कि अपोजिशन का वज़ीर आज़म है। नून लीग पर भी फ्रेंडली अपोजिशन की तानाजनी हुई मगर मिसाक़ जमहूरियत से हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की। कारोबारी शख्सियात परेशान हैं कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल
खराब से खराबतर हो चुकी है। बहुत सी चीज़ें पीपल्स पार्टी देख रही है मगर नून लीग को नज़र नहीं आ रही। हमें हर सूरत मुआशी पॉलिसी को मजबूत करना है। हमारे पुराने ज़माने में था कि हमें कहते थे जी टैक्स जो वालों से बचें, अगर एक दफ़ा आपका घर देख लिया तो फिर आते रहेंगे। तो अब यह है कि हम ज़बरदस्ती टैक्स देते हैं, सो दैट वी शुड हैव वाइट मनी एंड वी कैन बाय वॉट एवर वी वांट टू। हर मसले का हल है, ये कुरान में भी है, कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल ना हो। तो इसलिए मेरा जो तजुर्बा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वी शुड ऑल वर्क फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सो दैट वी शुड अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कोई भी तब्दीली लानी है तो ऐवान के जरिए लानी चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मशवरा। वफाकी वज़ीर तालीम ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वक्त बड़ा कीमती है, मुज़ाकरात लाजिम है, बातचीत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मजीद कहा, आज तक माइनस कोई भी नहीं हो सका, जो लोग फांसी घाट तक गए वो भी माइनस नहीं हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तरक्की के लिए इंटरनेट की सहूलत को इंतहाई अहम करार दे दिया। हम छोटे से वक्त के लिए जी रहे होते हैं, पाकिस्तान को एज अ होल देखें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का देखें, आने वाले 50 सालों का देखें। सियासतदान भी जवाब दे है ना सबको, वो भी पता है कि जितनी जमहूरियत तो जैसी जमहूरियत की क्या गनीमत है। एक ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक ना पहुँचे, उसकी ज़रूरत है। तो क्या हमें नहीं लगता कि अब ऐसा आगान हो? मैं तो खान साहब से भी कह चुका हूँ, मैं अबराजान से भी दरख्वास्त करता रहा हूँ कि अगर कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान से लाएं। की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहे हैं, मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहे हैं, आप और हमारी नुमाइंदगी खानदान कर रहे हैं। जब तक वो लोग ऐवानों में नहीं होंगे जो आम पाकिस्तानियों के दुख और दर्द से ना सिर्फ वाकिफ हो बल्कि उससे नबरदाजमा रहा है। कोई ऐसा तो ऐवान में पहुंचा है जिसने लटक के बस में सफर किया हो, कोई ऐसा तो ऐवान में पहुंचा है जिसने ट्यूशन पढ़ा के अपनी तालीम मुकम्मल की हो, जो लाइन में लगकर बाल्टी से पानी भर के लाया हो, ताकि आप पाकिस्तानी के दुख को एड्रेस करने के लिए एक ही जगह है, वो ऐवान है पाकिस्तान। आगे बढ़ते आपको बताएं, बलोचिस्तान हाईकोर्ट की सरकारी अस्पतालों में एहतजाज करने पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस की सरसनेश, फौरी एहतजाज खत्म करने के अहकाम जारी कर दिए। उधर बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। तफसीलात कोयटा से इरफान राना की इस रिपोर्ट में देखिए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में एहतजाज के हवाले से आईनी दरख्वास्त पर समाअत। केस की समाअत हाई कोर्ट के जज जस्टिस कामरान मुल्ला खेल ने की। जस्टिस कामरान मुल्ला खेल ने भरमी का इजहार करते हुए SSP पुलिस को तलब किया और बलोचिस्तान असम्बली के सामने ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने को खत्म करने का हुक्म दिया और कहा, अगर 1 घंटे में एहतजाज का सिलसिला खत्म न किया गया तो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाए। अदालत के अहकामात पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने एहतजाज को खत्म करने का ऐलान किया। एहतजाज खत्म करने पर जस्टिस कामरान मुल्ला खेल ने इत्मीनान का इजहार किया और ग्रैंड हेल्थ अलायंस को आइंदा एहतजाज न करने का तहरीरी हल्फनामा जमा कराने की हिदायत की। खिलाफवर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दिया। समाअत के दौरान DG हेल्थ ने कहा, महकमा सेहत ग्रैंड हेल्थ अलायंस के 40 में से 35 मुतालबात तस्लीम कर चुका है। अदालत ने महकमा सेहत को अगली समाअत तक ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुतालबात के हवाले से रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत जारी की। केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। सबसे बड़ा मुश्किलात इस टाइम यह है कि सरकारी अस्पतालों में सेहत की सहूलियात फराम की जाए, सरकारी अस्पतालों को ठेकेदार के हवाले न किया जाए, डॉक्टर समेत सारे तिबी अमले को जो है परमानेंट जॉब्स दिए जाए। दूसरी जानिब बलोचिस्तान हुकूमत ने कौमी शाहराहों की बंदिश और एहतजाज करने का नोटिस लेते हुए सूबा भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। तर्जमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिदीन के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, लेकिन एहतजाजन कौमी शाहराहें बंद करने का हक किसी को नहीं देंगे। कैमरामैन मोहम्मद इब्राहिम के साथ और साथी रिपोर्टर अब्दुल जब्बार के साथ इरफान राना, GNN कोयटा। और अब यहाँ को बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, PTI और JUI के दरमियान तल्खियाँ कम हुई, बानी PTI से मुलाकात का कोई पैगाम नहीं मिला। एक सूबे का वज़ीर आला अगर सिविल नाफरमानी करेगा तो ये उसके हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, बताइएगा मजीद क्या कहा गया मौलाना की जानिब से? जी, JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि PTI और JUI के दरमियान अभी तल्खियां कम हुई हैं। बानी PTI से मुलाकात का कोई पैगाम नहीं मिला। जब पैगाम मिलेगा तो वो उस पर मुशावरत करेंगे। बानी PTI से मेरी मुलाकात की मुखालफत PTI और JUI दोनों में मौजूद है। जब उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात करके आईन जमहूरियत बुनियादी इंसानी हकूक को महफूज किया। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात करवाई और PTI रहनुमाओं की गुफ्तगू देकर ये मशवरा दिया
कि वो वोट ना दें। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सिविल नाफरमानी की इनको तारीफ का भी नहीं पता। एक सूबे का वज़ीर आला अगर सिविल नाफरमानी करेगा तो ये उसकी हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। JUI फेज जो है वो सिर्फ अपनी सियासत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हालात जो है वो खराब है, ये मौलाना फजलुर रहमान की जानब से कहा गया। और ये भी कहा गया, अब मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि अफगानिस्तान के साथ मामला का हल निकाला जा सकता है। अफगानिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट।